करके विद्रोह का बिगुल बजा देते हैं। सूरज ढलने के बाद सभी जवान दिल्ली की तरफ निकल पड़ते हैं और जब अगली सुबह ये सिपाही दिल्ली पहुंचते हैं तो वहां की लोकल इन्फेंट्री भी इन्हें ज्वाइन कर लेती है। वो भी अपने यूरोपियन ऑफिसर्स को मार के शहर को सीज कर लेते हैं। इसके बाद ये सोल्जर्स मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर को इंडिया का एम्परर मानते हुए उन्हें अपने रिवोल्ट का लीडर चुन लेते हैं। इस एक्ट से ये सेपॉयज सोल्जर्स की म्यूटिनी को एक रेवोल्यूशनरी वॉर में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। इसके बाद अलग अलग जगह पर सेपॉयज विद्रोह करने लगते हैं और सभी दिल्ली की तरफ पहुंचने लगते हैं। मुगल एम्परर बहादुर शाह भी सेपॉयज के कहने पर और शायद उनके प्रेशर पर इंडिया के सभी चीफ्स और रूलर्स को लेटर लिखकर कहते हैं कि ब्रिटिश रेजीम के साथ फाइट करने के लिए एक कन्फेडरेसी को ऑर्गेनाइज किया जाए। नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में सेपॉयज के रिवोल्ट के साथ साथ सिविल रिवोल्ट्स भी शुरू हो जाते हैं। सिविलियन पॉपुलेशन भी हथियार उठा लेती है और ब्रिटिशर्स के खिलाफ जंग में सेपॉयज के साथ खड़ी हो जाती है और देखते ही देखते इंडिया के एक बड़े हिस्से में क्रांति की ज्वाला जगने लगती है। 1857 के इस रिवोल्ट के स्टॉर्म सेंटर्स बनते हैं दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, बरेली, झांसी और बिहार। दिल्ली में नॉमिनल और सिंबॉलिक लीडरशिप तो एम्परर बहादुर शाह जफर के पास थी, लेकिन रियल कमांड जनरल बख्त खान की लीडरशिप में काम कर रहे सोल्जर्स के ग्रुप के हाथों में थी। कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे नाना साहब, जो बाजीराव सेकंड के अडॉप्टेड सन थे। नाना साहब कानपुर से अंग्रेजों को भगा देते और खुद को पेशवा डिक्लेयर करते हैं। नाना साहब का यहाँ साथ देते हैं उनके सबसे काबिल और लॉयल साथी तात्या टोपे। लखनऊ में बेगम हजरत महल विद्रोह को लीड कर रही थी। उन्होंने अपने बेटे बिरजिस कादिर को अवध का नवाब डिक्लेयर कर दिया और 1857 के रिवोल्ट की सबसे फेमस लीडर रानी लक्ष्मीबाई झांसी में अंग्रेजों के खिलाफ जंग कर रही थी। बिहार में रिवोल्ट के चीफ ऑर्गेनाइजर थे जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह। इसके साथ ही फैजाबाद के मौलवी अहमदुल्ला भी 1857 के रिवोल्ट के एक आउटस्टैंडिंग लीडर थे। इसके अलावा बरेली के खान बहादुर खान, मेरठ के कदम सिंह, संभलपुर यानी कि ओडिशा के सुरेंद्र शाही, मथुरा के देवी सिंह, हरियाणा के राव तुलाराम, गोंडवाना किंगडम के शंकर शाह और रघुनाथ शाह भी 1857 रिवोल्ट के इंपॉर्टेंट लीडर्स थे। इन सभी लीडर्स की लीडरशिप में सेपॉयज और आम जनता एक साथ आकर ब्रिटिशर्स के खिलाफ 1857 की क्रांति की आग हर तरफ फैला देते हैं। लेकिन जैसा कि आप सब जानते ही होंगे कि आखिर में 1857 का रिवोल्ट असफल रहता है। 1859 का एंड होने तक ब्रिटिशर्स इस विद्रोह को पूरी तरह से दबाने में सफल होते हैं और फिर से अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश कर लेते हैं। लेकिन ऐसे क्या कारण थे जिनकी वजह से 1857 का रिवोल्ट विफल हो जाता है और कैसे ब्रिटिशर्स इसे सप्रेस करने में सफल होते हैं? इसका जवाब आपको हम अपनी अगली वीडियो यानी कि 1857 रिवोल्ट के पार्ट 2 में देंगे। इसके साथ ही ये भी बताएंगे कि 1857 रिवोल्ट की इंपॉर्टेंस क्या है और इसके लॉन्ग टर्म क्या रिजल्ट्स रहते हैं। The 1857 रिवोल्ट पार्ट 2। दोस्तों, आज हम 1857 रिवोल्ट के सेकंड पार्ट को कवर करेंगे। हम जानेंगे कि कैसे ब्रिटिशर्स ने इसे सप्रेस कर दिया था, रिवोल्ट की लिमिटेशंस क्या थी और इसके नेचर को लेकर जो डिबेट है उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही रिवोल्ट के इंपैक्ट्स के बारे में भी बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। The weaknesses of the revolt and its suppression। दोस्तों, 1857 का रिवोल्ट इंडिया के एक बड़े भाग में तो फैला था, लेकिन फिर भी समाज के सभी लोगों ने इसमें पार्टिसिपेशन नहीं किया था। साथ ही पूरे देश में इसका असर देखने को नहीं मिला था। ये मेनली नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया के रीजन तक ही सीमित रह जाता है। ये साउथ इंडिया तक नहीं पहुंचता और साथ ही ईस्टर्न और वेस्टर्न इंडिया के भी ज्यादातर हिस्से इसमें भाग नहीं लेते। इसके साथ ही इंडियन स्टेट्स के बहुत से रूलर्स और बड़े जमींदार भी इसमें भाग नहीं लेते। इसके विपरीत ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, हैदराबाद के निजाम, जोधपुर के राजा, भोपाल के नवाब, पटियाला, नाभा और जिंद के रूलर्स, कश्मीर के महाराजा, नेपाल के राणास और बहुत से ऐसे अन्य रूलर्स ने तो ब्रिटिशर्स को खुला सपोर्ट किया था रिवोल्ट को सप्रेस करने में। सभी रूलर्स, चीफ्स और जमींदार्स का सपोर्ट